नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हम जन्म कुंडली के प्रथमेश, द्वितीयेश और तृतीयेश इनके फल पर चर्चा कर चुके हैं कि जन्म कुंडली के 12 भाव में क्या परिणाम देंगे। और आज हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी यानी चतुर्थेश अगर जन्म कुंडली के 12 भाव में स्थित हो जाएं, 12 भाव में मतलब कहीं भी स्थित हो जाएं, तो क्या परिणाम देंगे। यह जो मैंने जन्म कुंडली ली है यह मेष लग्न की जन्म कुंडली है। आपका जो लग्न है वह कोई भी हो सकता है। ये मेष लग्न है तो यहाँ चतुर्थेश चंद्रमा होंगे। अगर आपका लग्न जैसे वृषभ होता है तो चतुर्थेश सूर्य हो जाएंगे। अगर मिथुन होता है तो चतुर्थेश बुध हो जाएंगे। तो ऐसे ही आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यहाँ कौन सी राशि आती है। अब 4 नंबर आए तो कर्क के स्वामी चंद्रमा, उसी तरह से 5 आता है तो सिंह के स्वामी सूर्य। अब आइए हम फल को समझ लेते हैं कि अगर ये चतुर्थेश जन्म कुंडली के 12 भाव में स्थित हो जाएं तो क्या परिणाम देंगे। तो देखिए, अगर चतुर्थेश लग्न में ही स्थित हो जाए तो यह कौन सा भाव है। यह भाव दर्शाता है सुख को, जिसको सुखेश कहते हैं। तो यह भाव भूमि भवन वाहन का भी भाव है। यह भाव माता को भी दर्शाता है। तो इतनी चीज़ों का यह भाव कारक है। अब अगर यह भाव लग्न में स्थित होंगे तो निस्संदेह जातक संपत्तिवान होगा, भूमि भवन वाहन का स्वामी होगा। ऐसे जातक को अपनी माता से विशेष लगाव होगा और उसके व्यक्तित्व में उसकी माता की दी हुई सीख स्पष्ट तौर पर झलका करेगी। अपनी माँ से विशेष प्रेम करने वाला होगा और माता के सुखों दुखों का विशेष ख्याल रखने वाला वह जातक होगा। लेकिन अगर चतुर्थेश पाप ग्रह होंगे तो पाप ग्रहों का देखिए जो मूल स्वभाव है वह भी परिलक्षित होगा। निसंदेह पाप ग्रह भी अगर यहाँ स्थित होंगे तो सुखों में कमी नहीं होगी, सुख मिलेंगे लेकिन थोड़ा कष्ट भी रहेगा कुछ परेशानियों के बाद। और थोड़ा सा घर में, क्योंकि यह भाव सुख का भाव और यह प्रथम भाव में जा रहा है और वो आप स्वयं हैं, तो थोड़ा सा घर वगैरह में कलह का वातावरण रहेगा। माता जी से कभी कभी मनमुटाव भी हो जाया करेगा, लेकिन वह स्थायी तौर पर नहीं होगा। तो यहाँ पर केंद्र के स्वामी का केंद्र में ही होना एक बहुत शुभ स्थिति और बहुत सुंदर स्थिति। जातक अपने प्रयासों से अपना एक मुकाम बनाएगा और अपने स्व प्रयासों से वह भूमि अर्जित करेगा। अधिकतर केसेस में जिनका चतुर्थेश लग्न में होता है, मैंने देखा है कि ऐसे जातक को भूमि से बड़ा प्रेम रहता है और वह ये किन प्रकारेण उनका यह प्रयास रहता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा अचल संपत्ति अपने जीवन में बना ले। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति। हाँ, अगर चतुर्थेश शनि होकर के लग्न में होंगे तो जातक को अचल संपत्ति बनाने में विलंब होगी, लेकिन जब अचल संपत्ति बनेगी तो बहुत अच्छी से बनेगी। वह स्थिति तब बनेगी जब शनि वृश्चिक लग्न में होंगे या तुला लग्न में। तो तुला लग्न में होंगे तब तो उच्च के हो जाएंगे, कहना ही क्या। और अगर वृश्चिक लग्न में शनि चतुर्थेश होकर के लग्न में जा रहे हैं तो शत्रु राशि में होंगे और उस समय व्यक्ति को अपने जीवन में थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। फिर भी यह स्थिति बहुत श्रेष्ठ। अब आ जाते हैं जन्म कुंडली के दूसरे भाव में। अब अगर चतुर्थेश का संबंध धन भाव से बने तो यह क्या परिणाम देगा। देखिए, चतुर्थेश का संबंध यदि धन भाव से बनता है तो परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। ऐसा जातक अपने सुखों के लिए धन का व्यय करेगा। तो वहीं अचल संपत्ति का एक कनेक्शन बन रहा है धन भाव से, तो कहीं ना कहीं जो धन का उपयोग होगा वो अपने जीवन में अचल संपत्ति को बढ़ाने के लिए होगा, भूमि भवन के निर्माण में होगा, जमीन जायदाद के लिए होगा। ऐसा जातक वाहन पर भी खर्च करेगा और उसका रहन सहन आलीशान होगा। क्योंकि सुखे से धन भाव में जा रहे हैं तो धन और सुख का संबंध बन रहा है। अब यहाँ पर एक बात मैं कहूँगा जो थोड़ी दार्शनिक लगेगी आपको, कि सुख और धन आज के समय में इनका महत्व बड़ा बढ़ गया है, एक दूसरे के पूरक माने जाने लगे हैं। लेकिन सुखी होना, धनी होना सुखी होने का पर्याय नहीं है। क्योंकि अगर कोई एक व्यक्ति है जो बहुत धनवान है, उसके पास अपार संपत्ति है, लेकिन उसको कोई चैन नहीं है और वह किसी न किसी कारण से दुखी है, तो उसे हम पूर्ण सुखी नहीं कहेंगे। हाँ,
यहाँ पर जो सुख की बात हो रही है वो भौतिक सुख सुविधा की बात हो रही है। तो भौतिक सुख सुविधाओं के लिए निसंदेह आज के समय में धन का होना परमावश्यक है। इसलिए अगर इस भाव का संबंध धन भाव से बनता है तो ये एक बहुत श्रेष्ठ स्थिति। लेकिन ये वाणी भाव भी है। अब अगर यहाँ पे पाप ग्रह होकर के स्थित होंगे तो घर में वही कलह का वातावरण और वाणी थोड़ी सी कठोर कर देंगे। शनि वगैरह स्थित हुए तो अपनी तृतीय दृष्टि से यहाँ देख लेंगे। प्रारंभिक कष्टों के बाद व्यक्ति अपने जीवन में सफल होगा और इन सुखों को वो प्राप्त करेगा। अब आ जाते हैं जन्म कुंडली के तृतीय भाव में, यानी जन्म कुंडली के अगर चतुर्थ भाव के स्वामी तृतीय भाव में स्थित हो जाते हैं तो क्या परिणाम मिलेंगे। सुखेश का तृतीय में जाना यह चीज़ दर्शाती है, और यह इस भाव से वैभाव भी है, तो यह इस चीज़ को दर्शाती है कि व्यक्ति अपने सुखों हेतु, अपने सुखों की प्राप्ति हेतु पराक्रम करेगा। व्यक्ति पराक्रमी होगा और वह अपने जीवन काल में अपने उद्यम से अपने पराक्रम से सभी सुखों को अर्जित करेगा। वह अपने पराक्रम से भूमि भवन वाहन का स्वामी बनेगा। और यहाँ पर जो ग्रह स्थित होंगे उनका एक संबंध बनेगा भाग्य भाव से भी, यानी सुखेश जब तृतीय भाव में होंगे तो उनका भाग्य भाव से संबंध बनेगा। और भाग्य भाव से संबंध बनने का अर्थ ये होगा कि व्यक्ति के स्व पराक्रम से ही उसे जीवन में सभी सुख सुविधाएं हासिल होंगी। ऐसे जातक अपने भाई बहनों की सुखों के लिए भी प्रयासरत रहेगा और उसका यह प्रयास रहेगा कि उसके भाई बहन भी अपने जीवन में सुखी रहें। तो ऐसा जातक के पराक्रम हेतु कई बार उसको जीवन में संघर्ष भी करना पड़ेगा, क्योंकि सुख भाव से यह भाव व्यय भाव बनता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना। हाँ, अगर यहाँ पे देखिए इस भाव में मैं पाप ग्रहों का होना थोड़ा श्रेष्ठ मानता हूँ, और शास्त्रों में भी ऐसा ही लिखा गया है। क्योंकि अगर पाप ग्रह यहाँ होंगे तो व्यक्ति को दृढ़ निश्चय बना देंगे और अत्यंत पराक्रमी बना देंगे, व्यक्ति को जुझारू बना देंगे, संघर्षशील बना देंगे, और ऐसा जातक फिर अपने पराक्रम के बल पर अपने जीवन में बहुत उन्नति करता है। अब आ जाते हैं जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में। अब अगर सुखेश सुख भाव में ही हो तो क्या परिणाम मिलेंगे। बहुत अच्छा है यह नियम है कि अगर भावेश अपने ही भाव में स्थित हो जाते हैं तो अपने भाव का भला करेंगे। तो जो ये स्थिति है यह दर्शाती है कि सुखेश जब सुख भाव में होंगे तो जातक अपने जीवन में पूर्ण सुखी होगा, सुख उसके जीवन में हमेशा बना रहेगा। ऐसे जातक को माता का स्नेह मिलेगा, और उस चूँकि यह जब चतुर्थ भाव में होंगे तो उनका दशम भाव से भी संबंध बनेगा, तो जातक अपने माता पिता का दुलारा होगा और उसे अपने जीवन में अपनी माता से कुछ विशेष सीख मिलेगी, और वह सीख उसको जीवन में आगे बढ़ने में बहुत काम आएगी। जातक चल अचल संपत्ति का स्वामी होगा, अनेक वाहनों का स्वामी होगा और भवन का स्वामी होगा। ऐसा जातक जनता के बीच लोकप्रिय होगा। अब अगर शुभ ग्रह हो तो शुभ ग्रह जैसे चंद्रमा, जैसे इस मेष लग्न में स्वामी चंद्रमा हो गए, अब चंद्रमा वगैरह यहाँ स्थित हो जाए तो निस्संदेह जातक को लोकप्रिय बना देंगे। शुक्र स्थित हो जाए, बुध स्थित हो जाए चतुर्थेश होकर के चतुर्थ भाव में ही, तो जातक लोकप्रिय होगा, लोग उसकी बातों को समझेंगे और वह जातक अपने जीवन में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करेगा, और उस पर राज्य कृपा भी बनने की संभावना है यदि जन्म कुंडली में सूर्य बली हो तब। चतुर्थेश यदि पंचम भाव में होते हैं तो केंद्र का संबंध बनेगा त्रिकोण से, और पंचम भाव दर्शाता है बुद्धि विवेक संतति को। और तो यहाँ पर पंचम भाव में होंगे तो जातक बुद्धिमान होगा, जातक व्यवहारिक होगा, जातक विवेकशील होगा, और जातक को अपने संतान और संतति से भी सुख मिलेगी। चतुर्थेश पंचम में होकर के लाभ से दृष्टि संबंध बनाएंगे, तो ऐसी परिस्थिति में जातक अपनी बुद्धि से लाभ के नए नए मार्ग प्रशस्त करेगा। जातक अपनी बुद्धि से अपनी संपत्ति को और बढ़ाएगा, क्योंकि यह त्रिकोण है और यह लक्ष्मी भाव है, तो संपत्ति को जातक अपने जीवन काल में बहुत बढ़ाएगा और उसे अपने संतान से भी सुख मिलेगा। चतुर्थेश यदि शुभ ग्रह होकर के पंचम भाव में हो तब बहुत ही श्रेष्ठ। अगर पाप ग्रह भी हुए तो थोड़ी कठिनाई अवश्य आएगी, लेकिन फिर भी स्थिति बेहतर है। जन्म कुंडली के छठे भाव में आते हैं। यदि चतुर्थेश जन्म कुंडली के छठे भाव में स्थित हो जाते हैं तो क्या परिणाम मिलेंगे। अब देखिए, छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु को दर्शाता है। अब इस भाव में चतुर्थेश आएंगे तो हो सकता है कि भूमि भवन वाहन के लिए ऋण लेना पड़े। ऋण लेकर के आप भवन
खरीद पाएँ या भवन का निर्माण करा पाएँ, ऋण लेकर के आप कोई प्रॉपर्टी खरीद पाएँ। और इसकी भी संभावना है, अगर बहुत ज़्यादा निर्बल हुए और बहुत पाप प्रभाव हुआ तो इसकी भी संभावना होती है कि व्यक्ति का कई बार मकान जो है वो बिक जाया करता है। हालांकि अगर जन्म कुंडली में बाकी ग्रहों की स्थिति अच्छी हुई तो पुनः व्यक्ति मकान को प्राप्त कर लेता है, लेकिन एक संभावना यहाँ पर यह भी बनती है क्योंकि सुखेश छठे भाव में आ रहे हैं तो जातक अपने जीवन काल में सुखों की प्राप्ति हेतु हमेशा संघर्षरत रहता है और उसके सुखों में बाधक बनते हैं रोग, यानी कोई ना कोई उसको रोग हो जाएगा और उस रोग की वजह से उसके सुख में बाधा आएगी। कोई ना कोई शत्रु उसको हमेशा परेशान रखा करेंगे। व्यक्ति जब मेहनत करता है तो चाहता है कि धन और उसको मानसिक सुकून मिले, परंतु जीवन में शत्रु होंगे, रोग होगा, कर्ज होगा तो निस्संदेह व्यक्ति मानसिक सुकून में नहीं रह पाएगा, और जब वह मानसिक सुकून में नहीं रह पाएगा तो वह परेशान रहेगा ही। अगर यहाँ चतुर्थेश पाप ग्रह होकर के स्थित हो रहे हैं तब व्यक्ति परेशान तो होगा लेकिन वो अपने शत्रुओं को पराजित करता रहेगा। और अगर शुभ ग्रह होकर के चतुर्थेश शुभ ग्रह होकर के यहाँ आ रहे हैं तो व्यक्ति का स्वभाव सॉफ्ट होगा, वो परेशान होगा लेकिन यह धन के लिए अच्छा है। अब मन में सवाल आ जाएगा कि धन के लिए क्यों अच्छा है। देखिए, अगर जन्म कुंडली अध्ययन के समय बहुत सारे पहलुओं पर विचार करना आवश्यक होता है। ठीक है, चतुर्थेश सुख भाव में आ रहे हैं तो वहाँ से जो संबंधित चीज़ें हैं उससे परेशानी आएगी, लेकिन दूसरा पहलू ये बनेगा कि लग्न से वसुमती योग भी बन जाएगा तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में श्रेष्ठ धन लाभ भी करेगा। चतुर्थेश जन्म कुंडली के सप्तम भाव में आ जाए या विवाह स्थान है। अब चतुर्थेश का सप्तम भाव में आना यदि शुभ ग्रह हुए तो विवाह के बाद सुखों में अभिवृद्धि होगी और व्यक्ति विवाह के बाद चल अचल संपत्ति अर्जित करेगा, या हो सके तो उसे अपने विवाह के माध्यम से ही चल अचल संपत्ति का लाभ मिल जाए। व्यक्ति अपने पार्टनरशिप से भी आनंदित रहा करेगा। सुखे सप्तम में होकर के लग्न को देखेंगे तो लग्न और सुख का एक आंशिक संबंध बन जाएगा और यह जातक के जीवन के लिए बहुत श्रेष्ठ है। जातक अपने जीवन काल में अपने व्यवसाय के द्वारा या अपने हुनर के द्वारा जीवन में ऊंचा उठेगा, लेकिन वहीं अगर पाप ग्रह होकर के यहाँ स्थित होंगे तो जातक के वैवाहिक जीवन को कलहपूर्ण बना देंगे और जातक का वैवाहिक जीवन बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता है। कहीं ना कहीं परेशानी आती रहेगी, मानसिक वेदना और मानसिक कष्ट से यह जातक हमेशा परेशान रहा करेगा। और अगर जैसे विच्छेदात्मक ग्रह सूर्य, शनि, मंगल ये स्थित हुए तो जीवन में परेशानियां बनी रहेंगी। लेकिन इसके लिए भी दोनों पार्टनर के विवाह स्थान की जब बात होती है तो दोनों पार्टनर के जन्म कुंडली में सप्तम स्थान का बल देखा जाता है। अगर दूसरे पार्टनर का सप्तम स्थान अच्छा हुआ तो जिंदगी चल जाएगी मनमुटाव के साथ। चतुर्थेश अष्टम भाव में आ जाए क्या परिणाम मिलेगा? निसंदेह आप जानते हैं अष्टम भाव एक बुरा भाव है, लेकिन यह भाव आयु और मृत्यु को भी दर्शाता है। साथ ही यह भाव संकटों का भाव है, रिसर्चों का भाव है। तमाम तरह की बातें इस भाव से जुड़ी हुई हैं, परंतु यहाँ एक गौर करने वाली बात है। एक ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि भावेश अपने भाव से किस भाव में स्थित है, यानी गिनने पर क्या अंक आता है। समझा दे रहा हूँ आपको बहुत सरलता से। जैसे यहाँ 8 अंक लिखा हुआ है और यहाँ हम चतुर्थ भाव की चर्चा कर रहे हैं। अब चतुर्थेश अष्टम में जाएंगे तो 1 2 3 4 5 यानी अपने से पंचम भाव में, यानी भावेश अपने भाव से कितने भाव आगे हैं। तो अपने से पंचम होना, और पंचम एक त्रिकोण है, खराब भाव में तो हैं लेकिन भावेश अपने भाव से किस स्थान पर हैं, इसका सिद्धांत अष्टम भाव के लिए अनुकूल आ रहा है। यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ अष्टम भाव में स्थित होने के बाद भी कुछ ना कुछ अनुकूलता अवश्य है। अब यहाँ चतुर्थेश अष्टम में आएंगे तो पहले उसके फल को देख लेते हैं। अब अगर चतुर्थेश अष्टम में आते हैं तो निसंदेह जातक को वाहन से भय रहा करेगा, यानी ऐसे जातकों को वाहन चलाते समय विशेष सावधानी की आवश्यकता होगी। जातक के जीवन में संकटों का आना जाना लगा रहेगा। जातक के माताजी का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है अष्टम भाव में, और इसके साथ ही जातक को किसी भी भूमि के क्रय और विक्रय में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन अष्टम में होंगे और अपने भाव से पंचम में हो तो मैंने कई बार यह परिस्थिति भी देखी है कि जातक अपने जीवन काल के शुरू के 40-50 वर्षों तक बहुत परेशान रहे इन मामलों में, पर कई बार उन्हें अनायास कहीं से संपत्ति मिल गई, किसी ने उन्हें गिफ्ट कर दिया। हाँ, पर उसके लिए बहुत बली स्थिति का होना आवश्यक होता है। क्योंकि अपने भाव से यह पंचम है तो यहाँ पर शुभ ग्रह स्थित होंगे
तो अष्टम भाव में जब शुक्र स्थित होते हैं तो लग्नाधि योग भी लगाते हैं। तो लग्नाधि योग भी लगेगा तो प्रारंभिक संघर्षों के बाद जातक अपने जीवन में इन सुखों को अवश्य प्राप्त करेगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल निगेट हो जाएगा कि नहीं अब यहाँ से हम ये सुख नहीं प्राप्त होने वाले हैं, निसंदेह सुख प्राप्त होंगे। तो और अपने भाव से पंचम होने की वजह से जातक भूमि के क्रय विक्रय से भी लाभ कमा सकता है। तो यह भाव इसका भी इशारा करता है, लेकिन संघर्ष जीवन में अवश्य रहेगा। चतुर्थेश नवम में आ जाए। चतुर्थेश नवम में यदि आकर के स्थित होते हैं तो निसंदेह जातक का भाग्य बहुत साथ देगा, क्योंकि एक केंद्र का एक त्रिकोण में आना, जातक के माता से संबंध बहुत मधुर रहेंगे और जातक धार्मिक भी होगा। जातक अपने भूमि भवन वाहन के शौक़ों को पूरा करेगा और उसका घर अच्छा होगा, उसका वाहन भी उच्च कोटि का होगा। और चूँकि यह भाव जनता का भी भाव है तो ऐसा जातक जनता में भी लोकप्रिय होगा। उसका जो स्वभाव है उसके स्वभाव की प्रशंसा की जाएगी और धर्म कर्म में भी यह जातक खूब रुचि लेगा। नवम भाव को पिता के भाव से भी जोड़ के देखते हैं और दशम भाव को भी, तो जातक का जो भाग्य है उसके पिता से भी कनेक्टेड रहेगा और उसका भाग्योदय अपने पिता के मार्गदर्शन से भी प्राप्त होगा। यानी कुल मिला जुला करके नवम भाव में एक अच्छी स्थिति बन रही है। चतुर्थेश यदि दशम भाव में आते हैं तो क्या परिणाम मिलेगा? केंद्र का स्वामी केंद्र में होगा और जब दशम भाव में होंगे तो चतुर्थ भाव पर पूर्ण दृष्टि होगी, यानी माता का भाव भी बली होगा और पिता का भाव भी बली होगा। तो जातक माता पिता का दुलारा होगा, जातक के सरकारी नौकरी में जाने की संभावना होगी, जातक राजनीति में भी जा सकता है, जातक अपने जीवन काल में यशस्वी रहेगा, कर्मशील रहेगा और हो सके तो जातक के पिता का जो स्तर हो बहुत ऊंचा हो, यदि अच्छे पोस्ट पर हो या ज्ञान के मामले में बहुत उन्नत हो, कहीं ना कहीं से जातक के विकास में, जातक के प्रोग्रेस में जातक के पिता का एक बड़ा ही सहयोग रहेगा और जातक भी अपने पिता का खूब सम्मान करेगा। और ये स्थिति यह भी दर्शाती है कि जातक का जो स्वयं भी इतना पराक्रमी होगा कि उससे भी उसके माता पिता का सम्मान बढ़ेगा। आ जाते हैं जन्म कुंडली के लाभ भाव में। अब अगर चतुर्थेश जन्म कुंडली के लाभ भाव में स्थित होते हैं तो क्या परिणाम मिलेगा? अब चतुर्थेश लाभ भाव में आएंगे तो निसंदेह जातक बड़ा व्यवसायी हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों पर लक्ष्मी की कृपा रहती है, धन का जो स्रोत है वह एक से ज़्यादा रहता है, धनागमन के मार्ग इनके हमेशा खुले रहते हैं। ऐसे जातक भूमि भवन वाहन के क्रय विक्रय से भी खूब लाभ कमाते हैं और कई जातक इन धंधों में भी आ जाते हैं, जो कंस्ट्रक्शंस के धंधे हो, जो ज़मीन से जुड़े हुए धंधे हों। जातक के जीवन में कोई अभाव नहीं रहता और जातक को अपने माता पक्ष से और ननिहाल पक्ष से भी खूब लाभ मिलता है। क्योंकि यह उपचय स्थान भी है तो यहाँ शुभ ग्रह होंगे तो वसुमती योग लगा देंगे तो निसंदेह जातक धनवान होगा और धन की उसको कोई जीवन में कमी नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ बता दूँ आपको, जैसे मैंने आपको अष्टम भाव के बारे में बताया कि यह 1 2 3 4 5 है, ठीक उसी प्रकार यदि हम देखें तो यह नवम भाव और एकादश भाव, यानी 1 2 3 4 5 6, ये छठा आ रहा है और ये आठवां आ रहा है। यानी चतुर्थेश नवम और एकादश में बैठेंगे तो षडाष्टक योग भी लगेगा, छठवें आठवें का संबंध भी बनेगा और ये बड़ा ही जो है ये चिंतनीय विषय है। देखिए भाव का अपने भाव से मैंने आपको सिद्धांत अभी बताया, तो जब छठवें और आठवें में बैठेंगे तो निसंदेह ये जो फल हैं वो तो प्राप्त होंगे, लेकिन कई बार जब महादशा अंतर्दशा उस तरह से अनुकूल ना हो तब जातक अपने जीवन में अनायास संकटों में भी आ जाएंगे उन्हीं चीज़ों से संबंधित। जैसे चतुर्थेश लाभ भाव में बैठेंगे, एक उदाहरण दे देता हूँ आपको, जैसे चतुर्थेश लाभ भाव में बैठेंगे और छठवें आठवें का संबंध है तो जातक अपने जीवन में खूब लाभ कमाता रहेगा, लेकिन कई बार यही बिजनेस उसके लिए परेशानी का भी कारण बन जाएगा। कई बार यही बिजनेस उसके लिए लिटिगेशंस का मार्ग खोल देगा और ये चीज़ें भी जो है होंगी, लेकिन कम होंगी, क्योंकि चतुर्थेश लाभ भाव में होंगे तो जो कारक जब ग्रह अपने भाव से किस भाव में बैठे हैं, कहाँ स्थित हैं, यह जो है ज़्यादा फलित होता है। तो लेकिन जो सिद्धांत मैंने आपको बताया इसका भी प्रभाव जो है जीवन पे अवश्य पड़ता है। जैसे मैंने तृतीय भाव की चर्चा करते समय बताया था कि अगर चतुर्थेश अपने से 12वें बैठ जाए तो थोड़ा सा परेशानी देंगे,
ठीक उसी तरीके से यहाँ पर अपने से पंचम में थे तो परेशानी का भाव होते हुए कुछ शुभ चीज़ें थी, और यहाँ जब चतुर्थेश अपने से छठे में होंगे तो शुभ होते हुए भी थोड़ी परेशानी आ जाएगी। यहाँ से अष्टम पड़ जाएंगे तो शुभ होते हुए भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशानी आ जाएगा। चतुर्थेश यदि 12वें भाव में स्थित हो जाए, 12वां भाव क्या दर्शाता है? 12वां भाव व्यय को दर्शाता है, 12वां भाव विदेश यात्रा को दर्शाता है, 12वां भाव मोक्ष को दर्शाता है। तो अगर इन भावों में चतुर्थेश स्थित होते हैं तो निस्संदेह जातक के जीवन में व्यय की अधिकता रहेगी। कई बार हो सके तो उसका प्रॉपर्टी ही उसके लिए लिटिगेशन का कारण बन जाए, क्योंकि यह छठे भाव के सामने हो जाएगा और कोर्ट कचहरी में संपत्ति प्राप्ति हेतु जाना पड़े या संपत्ति प्राप्ति हेतु बहुत सारा व्यय करना पड़े, सुखों प्राप्ति के लिए बहुत संघर्ष करना पड़े, हो सके तो विदेश जा कर के जो है जीवन में कुछ अच्छा हो। यानी कहीं ना कहीं चतुर्थेश का द्वादश में जाना बहुत शुभ नहीं है। लेकिन अब आप एक नए पहलू से अवगत होंगे चतुर्थेश के अष्टम और द्वादश में जाने से। देखिए, सुख भाव कहाँ जाकर के स्थित हो रहा है? अष्टम भाव में। यह संकट का भाव है। तो अगर किसी व्यक्ति ने, जिसका चतुर्थेश अष्टम में है, संकट में सुखी होना सीख लिया, कष्टों में मुस्कुराना सीख लिया, संकट में स्थिरचित रहना सीख लिया और यह मान लिया कि जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, सब अच्छा हो जाएगा, तो भागवत गीता उस व्यक्ति पर चरितार्थ हो जाती है। और ज्योतिष अध्यात्म है। यहाँ से जब अष्टम में आएंगे तो ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में लग्न बली हो और भी जो अच्छे कुछ योग लगे हों, तो चतुर्थेश अष्टम में आता है और मैंने देखा है ये मुस्कुराते हैं। ठीक है, कष्ट है, संकट है, संकट के बादल छट जाएंगे और वह स्थिरचित रहते हैं। तो यहाँ से एक यह बहुत अच्छी बात निकल के आती है कि सुखेश का संकट में होने पर ही व्यक्ति यदि मुस्कुराना सीख ले, और इसीलिए ज्योतिष शास्त्र का महत्व है। हमारे ऋषियों के द्वारा दिया गया यह ज्ञान, यह इस ओर इशारा करता है कि हम ज्योतिष शास्त्र को जब जानें तो उसको अपने भले के लिए यूज़ करें। सिर्फ पढ़ के या सुन के छोड़ न दें। आप मेरा वीडियो देखेंगे और वीडियो देख करके अगर भूल गए तो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी तरीके से अगर किसी का चतुर्थेश सुखेश द्वादश में जाता है, अब यह भोग का भी भाव है तो मोक्ष का भी भाव, तो जब तक व्यक्ति अपने भोगों के लिए भोगों में सुख ढूंढेगा, निसंदेह वह परेशान रहेगा। लेकिन जिस दिन व्यक्ति आनंद नहीं परमानंद की प्राप्ति हेतु प्रयासरत होगा, क्योंकि यह भाव मोक्ष का भी है, उस दिन व्यक्ति आनंदित होना शुरू कर देगा। तो यह ज्योतिष शास्त्र के जो 12 भाव हैं और 9 ग्रह जो हैं, वो बहुत कुछ हमसे कहना चाहते हैं, हमें बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। वो यह कहना चाहते हैं कि अगर हम अपनी आदतों में थोड़ी बदलाव कर लें, अपने थिंकिंग प्रोसेस को थोड़ा सा मोल्ड करें, थोड़ा सा मॉडिफाई करें, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग लाएं, तो हमारी लाइफ बेहतर हो सकती है। देखिए, कष्ट आना है तो आएगा, पर आप उस कष्ट के लिए कितने प्रिपेयर हैं और आप उस कष्ट को कैसे झेलते हैं, आपका जो आउटलुक है कैसा है और आप कितने प्रिपेयर्ड हैं, वही तय कर देगा कि आप जीवन में खुश रहेंगे कि दुखी रहेंगे। सिंपल सी बात है, अगर 2 व्यक्ति कहीं जा रहे हैं और दोनों का हाथ टूटता है तो एक व्यक्ति कहता है चलो अच्छा हुआ मेरा ग्रह कटा, हो सकता है कोई बड़ा संकट था, हाथ टूटने के माध्यम से चला गया, और एक व्यक्ति वहीं बैठ कर के रोने लग जाता है कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, जो बुरा देना होता है मेरे साथ ही देते हैं। तो जब आप बोलोगे तो ईश्वर को भी बुरा लगता है। तो इस नज़रिया को बदलना है, जीवन आपका बहुत सुखी होगा। और इसके साथ ही मैं कहूँगा कि मैं अपने तमाम दर्शकों के स्वस्थ, सुखी, समृद्ध और यशस्वी जीवन की कामना करता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।